बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गल्फ़ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान एनी बाजवा। जी तो नाज़रीन, हम सब आपको खुशामदीद कहेंगे जितने भी हमारे देखने वाले हैं, क्योंकि गल्फ़ पाकिस्तान की रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन है। आप देखते हैं कि रमज़ान में बात होती है दरूद पाक की फ़जीलत की, रमज़ान की बरक़ात की, और हमें किस तरह से अपने रोज़े गुजारने चाहिए, इन सब के बारे में डिस्कशन होती है। पता तो सबको है, मगर बात करने से ये होता है कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी क्लिक होती है जिससे हमारे नॉलेज में इजाफा होता है। तो आज बात करेंगे रमज़ान की फ़जीलत के हवाले से और सुनेंगे रात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यहाँ पे हमारे जो गेस्ट हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उसामा सलीम, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो मिलवाते हैं उसामा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है उसामा आपका? अल्लाह का शुक्र। उसामा खुशामदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया, आपने रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में इतना अच्छा जो प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज़ किया आपने और मुझे दावत दी। तो उम्मीद करता हूँ कि जो आज का प्रोग्राम है बड़ा अच्छा हमारे नाज़रीन को पसंद आएगा इंशाल्लाह। अच्छा उसामा, ना तो हम आपसे सुनेंगे, पर उससे पहले रमज़ान के हवाले से मैं चाहूँगी कि कुछ बातचीत हो। जी बिल्कुल। कि जिस तरह से हम आम दिन गुजारते हैं, फिर आता है रमज़ान, और रमज़ान में फ़जीलत हर चीज़ की बढ़ जाती है, हर इबादत की। तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, रमज़ान मुबारक एक ऐसा महीना है जो कि आम जो 11 महीने हैं इस्लामी, उनसे बहुत मुख्तलिफ है कि अल्लाह ने इसकी एक एक लम्हे की जो फजीलत है उसको बढ़ा दिया है। बेशक आप देखें कि कोई भी ऐसा लम्हा नहीं है जो कि खाली गया हो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत। बेशक ठीक है, आप देखें कि जो 10 दिन का अशरा है, पहला अशरा रहमत का है। आप देखें कि जब अल्लाह फरमा रहा है कि पहला अशरा जो है रहमत का है, तो हमें ये यकीन कर लेना चाहिए कि कोई ऐसा लम्हा नहीं है जिससे इंसान रहमत से महरूम रह सके। ऐसे ठीक है, फिर दूसरा जो अशरा है जिसमें हम यानी कि जो गुज़र मग़फ़िरत का, ठीक है, कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला जो इंसान को छूट दे रहा है, ठीक है, कि वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे ताकि मग़फ़िरत की तरफ जाए। और जो तीसरा अशरा है, आप देखें कि पुराने ज़माने की अगर हम बात की जाए कि जो वहाँ उम्मतें थी पिछली, ठीक है, अगर उनका मुवाजना किया जाए आज की उम्मत के साथ, कि बहुत ज़्यादा उम्रें ज़्यादा होती थी, ठीक है, तो लेकिन उनके जो फजीलत थी, जो उनके अमाल की, वो बहुत कम थी। बेशक ऐसे ही है। जो हमारी जो उम्मत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, ठीक है, उसका ये फ़ायदा है, उसको एक ये फजीलत है कि उसकी उम्रें कम है लेकिन अमाल का दर्जा जो है वो बढ़ा दिया है। बिल्कुल ऐसे आप देखें कि जो लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से अफजल है, कि अगर आप उसमें इबादत करें तो कितने 1000 महीने, कितनी आप देखें कि उम्मत लगती है 1000 महीने तय करने में। तो अल्लाह तबारक ताला की रहमत नहीं है तो और क्या है। और अल्लाह तबारक ताला इस महीने में सरकश शयातीन को जो जकड़ लेता है, इससे बढ़कर और क्या इंसान के फ़ायदे की बात होगी। और ठीक है, बिल्कुल। और आप देखें कि 70 गुना जो है फजीलत बढ़ा दी जाती है हर अमल की। ठीक है, आप यानी कि आप देखें कि आम दिनों में जो सोना है, ठीक है, उसकी कोई यानी कि आप मायने नहीं रखता, लेकिन जो रोज़ेदार का सोना है वो भी इबादत में शामिल है। कि आप देखें कि कोई भी लम्हा, कोई भी ऐसा वक्त है कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने खाली नहीं जाने दिया, बल्कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है उसके फ़ायदे के लिए ये जो रमज़ान मुबारक का महीना है ये हमें अता किया कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए। तो इससे बढ़कर मैं समझता हूँ कि कोई महीना नहीं है कैश करने का अपने अमाल को। बिल्कुल बहुत ही प्यारी बात की है उसामा से। अब उसामा, मुझे अब क्या सुनाएंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से कौन सी चीज़ जो है वो आप सुनाने लगे हैं? बिल्कुल, आपके सामने एक नात पेश करता हूँ। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। पंजाबी का एक कलाम है। जी जी। ना दिन ना महीने ते ना साल ते मुकनी, ना दिन ना महीने ते ना साल ते मुकनी। ते फिर गल कित्थे मुकनी है? आमिना गल हशर नू तेरे लाल ते मुकनी। आमिना गल हशर नू तेरे लाल ते मुकनी। कि पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है,
سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے، اے آمنہ گل حشر نو تیرے لال تے مکڑی کہ دن یار چڑھانا اے یا رات دی سیاہی نو، دن یار چڑھانا اے یا رات دی سیاہی نو، اے گلوی او دی زلف دے احوال تے مکڑی، اے گلوی او دی زلف دے، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا، اے گلوی او دی زلف دے احوال تے مکڑی، اے گلوی او دی زلف دے احوال تے مکڑی۔ اور بہت خوبصورت شعر ہے کہ باں جس نے پھڑائی ہے سرکار دو عالم نو، سبحان اللہ سبحان اللہ، باں جس نے پھڑائی ہے سرکار دو عالم نو، او کہندا پھرے سب نو لجپال تے مکڑی، کہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے اونوں چھوڑ دے نہیں، او کہندا پھرے سب نو لجپال تے مکڑی، کنڈ کرنا تو پنجانو مکھ پھیر نہ پنجا تو، کنڈ کرنا تو پنجانو مکھ پھیر نہ پنجا تو، کیوں؟ کیونکہ جنت دی جہنم دی، جنت تے جہنم دی گل آل تے مکڑی، جنت تے جہنم دی گل آل تے مکڑی، کہندا پھرے سب نو لجپال تے مکڑی۔ بہت ہی خوبصورت اسامہ، جزاک اللہ سبحان اللہ، بہت ہی اچھا لگا۔ اور جس طرح ناظرین دیکھ رہے تھے کہ رمضان کی فضیلت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ دوسرا عشرہ ہے مغفرت کا ہے، اور بڑی پیاری بات اسامہ بھی کر رہے تھے کہ ہر چیز کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جو مغفرت کے دن ہیں وہ بھی عشرہ بہت ہی کم رہ گئے ہیں، بلکہ 2 سے 3 دن رہ گئے ہیں، اور اس میں جتنا بھی زیادہ اللہ تعالیٰ سے ہم معافی کے طلبگار ہیں، ہمارے جو گناہ ہیں صغیرہ ہے کبیرہ ہے، جو جان بوجھ کے ہوئے جو انجانے میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس کی معافی عطا فرمائے، کیونکہ بڑے ہی پیارے اور بڑے پرسکون دن ہیں۔ اگر ہم انہیں جو اس کا جو لمحہ ب لمحہ ہے نا، اسے ہمیں بالکل بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور عبادات میں اس طرح سے مصروف رہنا چاہیے، کیونکہ بالکل اسامہ آپ نے ایک بہت پیاری بات کی تھی کہ یہ جو ٹائم ہے یہ سیل کا لگا ہوا ہے۔ بالکل ایسے، بالکل نہیں، دیکھیں جس طرح ہم اگر دنیاوی اعتبار سے بات کریں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹس میں 20% آف لگا ہوا ہے تو ہم کتنا یعنی کہ اس کو سیریسلی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم شاپنگ کرتے ہیں وٹ ایور، تو 20% پہ ہمارا یہ حال ہوتا ہے، تو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 100% جو ہے وہ یعنی کہ نعمتیں ہیں اس کی، ٹھیک ہے، 100% ہمیں وہ چھوٹ دے رہا ہے کہ آؤ میری طرف، کوئی ہے جو میری طرف بڑھے، کوئی ہے جو مغفرت کے عشرے میں میرے سے مغفرت مانگے، کوئی ہے جو رحمت کے عشرے میں میری رحمت کا طلبگار ہو، کوئی ہے جو دوزخ کے عذاب سے بچے، کوئی ہے جو قیام اللیل میں جو ہے راتوں میں قیام کرے۔ بس دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں، اس میں سے جو سب سے میں سمجھتا ہوں نعمت ہے وہ رمضان ہے، بے شک ایسے ہی ہے۔ تو اسامہ میں چاہوں گی ایک اور نعت ہاں جی ضرور، کیوں نہیں، سنائیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد یا نبی سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ
रहमतुल्लाह अलैका, रहमतों के ताज वाले, दो जहां के राज वाले, अर्श की मेराज वाले, आसियों की लाज वाले, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, तेरी आरज़ू में जीना, तेरी जुस्तजू में मरना, यही मेरी बंदगी है, यही मेरी जिंदगी है, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। उसामा, बहुत खूबसूरत, बल्कि एक दफ़ा फिर से कहूँगी, बहुत ही अच्छा लगता है जब आप नात पढ़ते हैं और एक बड़ा खूबसूरत सा समाज जो है यहाँ पे पैदा हो जाता है। तो उसामा, यहाँ पर शुक्रिया करूँगी कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। कुछ कहना चाहोगे लास्ट में आप? देखिए, मैं आवाम को यही कहना चाहूँगा, जो हमारे देखने वाले नाजरीन हैं, कि जितना हो सके रमज़ान मुबारक की रहमतों को समेटें, क्योंकि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है कि अगले साल हमें जो रमज़ान मुबारक का महीना है वो देखना नसीब हो कि ना हो। इसलिए जितनी जल्दी हो सके, जितनी कम घड़ियां रह चुकी हैं, उनसे हम इस्तिफ़ादा हासिल करें, उससे उनकी रहमतों को समेटें, उस वक्त को यूटिलाइज़ करें कि पता नहीं अगले लम्हात में हम होंगे कि नहीं होंगे, और जितनी हो सके हम अपनी बख्शिश अल्लाह तबारक व तआला से करवाएं, और क्यों ना जन्नत के जो ख़जाने हैं उनको समेटें। बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, आपने उसामा सलीम की बातें सुनी, बहुत ही अच्छी गुफ्तगू हो रही थी रमज़ानुल मुबारक के हवाले से। वाकई हमें कोई भी लम्हा ज़ाया नहीं करना चाहिए, और जितनी भी ज़्यादा इबादत करें उतना ही कम है। और यहाँ पे इंशाल्लाह दोबारा आपसे होगी मुलाकात। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब गल्फ पाकिस्तान।